नेकलाइन में पाइपिंग के साथ ये परफेक्ट कॉर्नर किस तरह से बनाना है और इसमें वही आज आपके साथ डिटेल से शेयर करने वाली हूँ। नेकलाइन की कटिंग यहाँ पे मैंने कर लिया है। इसकी मेजरमेंट्स आपको बता देती हूँ। जो नेकलाइन की चौड़ाई है वो मैंने रखी है तकरीबन 8 इंच और इसकी लंबाई मैंने रखी है 5.5 इंच, जो कि 5 इंच तैयार आएगी। ठीक है, और नीचे वाली जो पट्टी है उसकी लंबाई मैंने 12 इंच के करीब रखी है। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2 इंच। ठीक है, अब शर्ट की सीधी साइड नीचे की तरफ और उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। नेकलाइन की चौड़ाई थी 8 इंच, तो सेंटर से दोनों तरफ 4-4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं मार्क्स के ऊपर हम नेकलाइन को सेट करेंगे इस तरीके से। और नीचे वाली पट्टी का सेंटर भी हम सेंटर में ही मिलाएंगे अच्छे तरीके से। इसको आयरन की मदद से पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये नेकलाइन बनाने के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने शर्ट के ऊपर ही इसको आयरन की मदद से चिपकाना है। ठीक है, अलग कपड़े पे नहीं चिपकाना, आयरन की मदद से पेस्ट कर लेना है। ठीक है, अलग कपड़े पे पेस्ट नहीं करना, बल्कि शर्ट की उल्टी साइड की तरफ ही आपने इसको अच्छे से पेस्ट कर लेना है। ये देखिए, पट्टी का भी आप हम सेंटर से अच्छे से मिलाएंगे और इसको आयरन की मदद से पेस्ट कर लेंगे। सीधी तरफ से भी इसको आयरन कर लेंगे एक दफा, ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। अब नेक की गुलाई में जो कपड़ा है ना, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ रख के आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, जरा सा भी सिलाई मार्जिन नहीं छोड़ना। ठीक है, ये देखिए हमने बीच में से कटिंग कर लिया। अब ये जो सेंटर में पट्टी है ना, इसके सेंटर में मैंने पेंसिल की मदद से लाइन ड्रा कर लिया है, जिसकी दोनों तरफ हम सिलाई लगाएंगे एक एक पैर की। ठीक है, ये कपड़ा हम यूज करेंगे पाइपिंग बनाने के लिए। ये बात भी क्लियर कर दूं कि पहले आपने इसकी कटिंग सेंटर में से नहीं करनी, साइड पे सिलाई लगा के फिर हम इसकी कटिंग करेंगे सेंटर में से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैसे कट लगाना है कि परफेक्ट कॉर्नर बने, इस पॉइंट पे आपने लाजमी फोकस करना है। तो बोर्ड पाइपिंग बनाने के लिए मैंने 4 इंच चौड़ी और 16 इंच लंबी स्ट्रेट पट्टी ली है ये, और ये पट्टी नहीं है, स्ट्रेट पट्टी है, याद रखिएगा। अब इस पट्टी को देखिए, हमने शर्ट की सीधी तरफ सेंटर में से सेंटर में लाते हुए सेट किया है। इस पट्टी को अच्छे तरीके से हम पिन अप कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए पिन अप कर लिया है मैंने। शर्ट की सीधी तरफ इस पट्टी को रख के आपने पिन अप करना है। ठीक है, ऊपर से मैंने 1 से 1.5 इंच इस पट्टी को बढ़ा के रखा है। अब जो सेंटर में हमने लाइन ड्रा की थी पेंसिल की मदद से, उसकी दोनों साइड पे हमने एक एक पैर की सिलाई लगानी है। ठीक है, यानी मशीन का फुट उस लाइन के बिल्कुल बराबर चलना चाहिए जब हम ये सिलाई लगाएंगे। तो ठीक है, नीचे से पट्टी को आपने लाजमी चेक करते जाना है कि कहीं से कटी तो नहीं हो रही। एक तरफ सिलाई लगाने के बाद सेंटर वाली लाइन से दूसरी तरफ हम इसको टर्न करेंगे और दोबारा से हमने इस पैर को सेंटर वाली लाइन के साथ मिलाते हुए सिलाई चलाते जाना है और एक पैर की यहाँ पे सिलाई लगती जाएगी। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद मैं आपको करीब से दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सिलाई हमारी लग चुकी है, तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी सिलाई आएगी। सेंटर वाली लाइन से दोनों तरफ ये सिलाई लगेगी। ये देखिए, वाइट धागा है तो शायद आपको अच्छे से नजर ना आ रहा हो, कलरफुल धागा मैं यूज करती तो ज्यादा अच्छा था। खैर, इसको अब हमने सेंटर में से कट कर लेना है। ठीक है, सेंटर में जो हमने पेंसिल से लाइन ड्रा की थी उसके बिल्कुल ऊपर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है नीचे तक। और कॉर्नर पे जो कट हमने लगाना है वो ध्यान से देखिएगा। पाइपिंग का मेन पॉइंट ही यही है जो अक्सर लोगों को समझ नहीं आता कि किस तरह हम यहाँ पे कट लगाएं, किस तरह से फोल्डिंग करें फैब्रिक की। ठीक है, तो देखिए अक्सर हम इस तरह से इसमें कट लगाते हैं तिरछे। पेंसिल से मैं आपको निशान लगा के मेंशन करती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम अक्सर इसमें कट लगाते हैं। ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना। ठीक है, आपने कट लगाना है बिल्कुल ऐसे सीधा दोनों तरफ। ठीक है, सिलाई से ऊपर सिलाई नहीं कटनी चाहिए। जहां तक सिलाई लगी हुई है उसके बिल्कुल साथ रखते हुए आपने ऐसे सीधे कट लगाने हैं। ठीक है, एंड तक सेंटर वाला जो कट होगा ना वो भी आपने एंड तक लगाना है, बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना, लेकिन सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और जो साइड में कट है ना वो आपने तिरछे नहीं लगाने, एंड से आपने दोनों तरफ सीधे सीधे कट लगा लेने हैं। ठीक है, ये देखिए मैं बिल्कुल आपको करीब से दिखा रही हूँ। सीजर काफी बड़ी है तो कट लगाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, आप यहाँ पे कटर यूज कर लें। ये देखिए इस तरीके से आपने सीधे कट लगाने हैं, ना कि तिरछे। अब हमने शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ कर लेनी है, सारी पिन्स हमने रिमूव कर देनी है। अब हमने निकालनी है इसमें पाइपिंग। ठीक है, ये देखिए अब हमने सीधा सीधा जो फैब्रिक होगा उसे शर्ट की उल्टी साइड की तरफ टर्न कर देना है और पाइपिंग बनती जाएगी। साइड में हम लेस भी अटैच करेंगे, तो साथ ही मैं लेस रख लूंगी यहाँ पे ऊपर से तकरीबन आधा इंच आपने लेस को बढ़ा के रखना है, जो कि ऊपर सिलाई में आएगी जब हम गुलाई वाला नेक रेडी करेंगे तो। ठीक है, ये देखिए नीचे वाली साइड से आपने फैब्रिक को खींचना है, तो ऊपर बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बनती जाएगी। साथ ही हम बिल्कुल जड़ में इसके लेस रखेंगे, लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब कुछ कमेंट्स आएंगे कि ये लेस गुम सिलाई में भी स्टिच हो सकती है पाइपिंग के साथ, लेकिन कुछ नए सीखने वालों के लिए पहले आसान तरीका होता है और फिर मुश्किल तरीका होता है। ठीक है, गुम सिलाई के साथ नेकलाइन बनाना भी मैं इंशाल्लाह जल्द ही सिखा दूंगी, लेकिन पहले ये तरीका सीख लें, फिर वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, लेस को हमने ऊपर साथ रखते जाना है, साथ साथ हमने पाइपिंग को भी सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाएंगे लेस की किनारे। अब ये कॉर्नर कैसे बनाना है वो ध्यान से देखिएगा, मैं पास से भी आपको दिखाऊंगी। थोड़ा जूम कर लेते हैं। नीचे वाली साइड से आपने सेंटर में से कपड़े को सारा खींच लेना है इस तरीके से। ठीक है, सेंटर में जरा सा भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। सेंटर में से हम कपड़े को खींच लेंगे और साइड में जो हमारी बोर्ड पाइपिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग के साथ निकल के आएगी। जूम करके मजीद जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सेंटर में से आपने सारा फैब्रिक इस तरीके से अंदर कर देना है। ठीक है, हमने जो सीधे कट्स लगाए थे ना राइट एंड लेफ्ट पे, उसका बेनिफिट यही होगा कि सेंटर में से सारा फैब्रिक इजीली अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सामने से आपको बिल्कुल दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, साइड से इतना अच्छा समझ में नहीं आता। ठीक है, तो देखिए लेस की किनारी पे हम इस तरीके से सिलाई लगाते हुए आएंगे। लेस को हम हल्के हाथों से घुमा लेंगे, कटर की मदद से सारा फैब्रिक सेंटर वाला हमने अंदर कर देना है और साइड में हमने बहुत ही ज्यादा सफाई के साथ बोर्ड पाइपिंग को सेट करना है कि कोई भी सिलवट ना आए। अब इस तरीके से हमने शर्ट को घुमा लेना है, सिलाई को दूसरी तरफ ले आएंगे। लेस को घुमाते हुए आप ध्यान रखिएगा कि लेस को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से घुमाना है और
पाइपिंग की दूसरी तरफ भी इसको इस तरीके से घुमा लेंगे। कपड़े को अंदर की तरफ टर्न करते जाएंगे और लेस को सेट करते जाएंगे बिल्कुल पाइपिंग के साथ। ये देखिए, और लेस की किनारी पे सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नेकलाइन बनती है इस तरह से बोट पाइपिंग के साथ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपके साथ बोट पाइपिंग का नेकलाइन शेयर किया है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना था और बहुत ही ज्यादा लोगों ने पसंद किया। बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, बहुत अच्छा लगा कमेंट्स पढ़ के, थैंक यू सो मच। और वो सिंपल था, ये मैंने लेस के साथ बनाया है और वो ऊपर नेकलाइन में पाइपिंग नहीं थी, सिर्फ नीचे पैकेट में मैंने पाइपिंग बनाई थी। लेकिन इसमें मैं ऊपर गुलाई में भी आपको पाइपिंग करना सिखाऊंगी। तो देखिए, हमारा एंडिंग पॉइंट आ चुका है। यहाँ से हमने सिलाई को डबल करके बाहर निकाल लेना है, एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे प्लेकेट में पाइपिंग हो चुकी है लेस के साथ। अब यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा लेंगे। पहले मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया था, मेरी लेस बिल्कुल अच्छे से बैठ गई है। अब हमने इस पे साइड में डबल सिलाई लगा लेनी है। डबल सिलाई लगाने के बाद अब जो ऊपर वाली साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। देख लें आप कि कितनी सिलाई के साथ बोट पाइपिंग हो चुकी है और लेस भी कितनी सिलाई के साथ अटैच हो चुकी है। ऊपर से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब जो ऊपर गोल गला है उसमें हमने पाइपिंग कर लेनी है। नीचे वाला कट हम बाद में इसको बंद करेंगे, लेकिन पहले हमने ऊपर वाला गोल गला रेडी कर लेना है, जिसके लिए मैंने 2 पीस ले लिए हैं। एक पीस एक साइड के लिए, दूसरा पीस दूसरी साइड के लिए। देखिए, यहाँ से भी 1 से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए और यहाँ से भी 1 से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी हमने एक एक पैर की सिलाई लगानी है। अच्छा, ये जो मैं पट्टी नीचे की तरफ सेट करके सिलाई लगा रही हूँ ना, इसकी जगह आप और ये पट्टी भी ले सकते हैं। 2 इंच चौड़ी और ये पट्टी लेके उसे ऐसे सेट करके साथ साथ आप सिलाई लगा लें, ठीक है। और इस तरह से भी ले सकते हैं जैसे मैंने ली है। अब हमने यहाँ पे भी गुलाई में एक एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। जो पैकेट वाली साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी बुकरम के बिल्कुल बराबर फोल्डिंग करके फिर हमने सिलाई चलानी है, ठीक है। और एंड पे लेंगे सिलाई, एंडिंग पॉइंट पे हमने सिलाई को डबल ट्रिपल कर लेना है, यानी पक्का कर लेना है। अब सिलाई को बाहर निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हमने नेकलाइन की दूसरी साइड पे भी यही फैब्रिक का पीस अटैच कर लेना है सिलाई लगाकर। तो देखिए, दोनों तरफ मैंने इनको अटैच कर लिया है। बीच में से सारा कपड़ा कट कर देंगे इस तरीके से। अब आ जाते हैं बैक साइड की तरफ। तो बैक साइड में हमने 1.5 से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए गुलाई में इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से, ठीक है। दोनों तरफ से हमने गुलाई में कटिंग कर लेनी है। इस फैब्रिक को हम शर्ट की उल्टी साइड की तरफ फोल्ड करके प्रेस करके तुरपाई करेंगे, ठीक है। इसलिए आपने 1 से 1.5 इंच कपड़ा लाजमी एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग करनी है। अब यहाँ पे भी वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। सारे फैब्रिक को हमने शर्ट की उल्टी साइड की तरफ टर्न करते हुए बूट पाइपिंग बनाते जाना है और पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसको सिलाई को चलाएंगे कि पाइपिंग के ऊपर सिलाई ना आए, ठीक है। पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेते हुए इसको हम अच्छे से अंदर की तरफ टर्न करेंगे। जो भी सिलवट आएगी उसे आपने साथ साथ निकालना है, कोई भी सिलवट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आपने बिल्कुल स्पाई के साथ इसको अंदर की तरफ टर्न करते जाना है, हल्का हल्का खींच के अंदर की तरफ करते जाएंगे और बोट पाइपिंग बनाते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, एंडिंग पॉइंट से हम इस फैब्रिक के पीस को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये मैं सामने से आपको दिखाना चाहिए था मुझे, लेकिन ये मेरे से मिस्टेक हो गई कि साइड पे मैंने ट्राइपॉड पे मोबाइल सेट किया हुआ था, तो अच्छे से आपको शायद समझ नहीं आ रही। लेकिन पहले आपने सामने वाली साइड से फैब्रिक को अंदर करना है, फिर ऊपर वाली साइड से, यानी गुलाई वाली साइड से बाद में अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। पहले हमने अपनी तरफ से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो देखिए, कॉर्नर कितना अच्छा और नीट बन गया है। बैक साइड से सारा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करके इसमें हम तुरपाई कर लेंगे। अब हम सेम प्रोसेस दूसरी तरफ पे भी रिपीट करेंगे। ये देखिए, पहले मैंने सामने वाली साइड से जो फैब्रिक था उसे अंदर की तरफ फोल्ड किया है, फिर गुलाई वाली साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे ये तरीका आपने लाजमी फॉलो करना है। पहले गुलाई वाली साइड से फैब्रिक अंदर फोल्ड नहीं करना, पहले कट वाली साइड से जो नीचे की तरफ कट जा रहा है ना, उस साइड से आपने फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर नेक वाली साइड से आपने फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखिए, हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब हमने नीचे कट को बंद करना है। उसके लिए मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है और लंबाई आपने अपने कट के हिसाब से लेनी है, कट से 2 इंच ज्यादा लेनी है। अब हमने ऊपर की तरफ भी कट रखना है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है, अच्छी लुक आती है इसे। 1 से 1.5 इंच मैंने ऊपर की तरफ छोड़ के इस पट्टी को सेट किया है नीचे, फिर हमने इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। ये पट्टी हम उस टाइम पे भी स्टिच कर सकते हैं जब हम इसमें लेस या बोट पाइपिंग लगा रहे होते हैं, तो ठीक है। लेकिन ये तरीका बिगनर्स के लिए है, कुछ लोगों को मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इस पट्टी को साथ ही रख के स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा हसीन और खूबसूरत नेकलाइन हमारी रेडी हो चुकी है। ये कॉर्नर आप देखें कितना परफेक्ट बना है, कोई भी झोल आपको नजर आ रहा है नहीं ना, तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीका है। अच्छा, यहाँ पे मैंने तुरपाई नहीं की, थोड़ी सी रेडीमेड लुक देने के लिए इसको मैंने साइड में जो फैब्रिक था उसकी फोल्डिंग करके प्रेस करके इसमें सिलाई लगा ली है। जो पट्टी हमने अटैच की थी वो एक्स्ट्रा है, उसकी मैंने बाद में कटिंग कर ली थी, ठीक है। अगर आपको ये सिलाई पसंद नहीं है तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये रही जी हमारे नेकलाइन की फाइनल लुक, बोट पाइपिंग और लेस के साथ। ऊपर की तरफ 1 से 1.5 इंच का कट आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। और ये मैंने गोल गला नहीं बनाया बल्कि बोट नेक बनाया है, ठीक है। बे गला जो होता है ना, वो बनाया। तो कैसे लगी आज की वीडियो आपको, मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, अच्छे से कमेंट करके मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।